हो सकता है कि अगर 5 राज्यों में स्लिप कर गए तो सोच रहे हैं कि एन प्रकांड तरीके से और ईवीएम में वगैरह कर करके मैं कहीं जीत जाऊंगा, तो ये देख रहे हैं। इसलिए ये 5 राज्यों का चुनाव को टालने का, वन नेशन वन इलेक्शन का ये शगुफा था। हो सकता है कि नवंबर तक अगर इनको लगता है कि मैं जीत सकता हूं, और दूसरी तरफ इनको जो सलाह देने वाले लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 राज्य जो है असेंबली का विपक्ष ले जाता है, ले जाने दो, लेकिन दिल्ली की जो सत्ता है, पार्लियामेंट की जो सत्ता है, वो मोदी की होगी, बीजेपी की होगी। और इस ट्रेंड पे, इस सोच पे, इस मानसिकता पे वो लोग काम कर रहे हैं। और हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, हम लोग जो है मूल निवासी हैं, ये लोग हम लोग ताली थाली और घंटा बजाने में हैं। हम राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो मैं भी कहूँ। कर्नाटक में मैंने हरा के आए, फिर हमने ये 5 राज्यों में हरा रहे, मेरी लगातार टूर चल रही है पूरे राज्यों का, और इनमें नहीं आएगा। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि तुम्हें ये सगुफ्ता में छोड़ दूं कि देख तुमने राज ले लिया, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो मेरा होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन केंद्र मेरा होगा। और इसके लिए हमारे नौजवानों को, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे मूल निवासियों को, हमारे जो बहुसंख्यक को जागना होगा, एकता बनाना होगा। और एकता बना के 1 by 1, जैसे आप लोग वाइट लेते हैं ना, 1 by 1 यानी सरकार का एक और विपक्ष का एक। अगर 1-1 by इलेक्शन होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी लोकतंत्र की चुभन है हमारी कि वर्तमान सरकार आदरणीय मोदी जी, अपने लोगों को बचाया जाता है, अपने लोगों पे वो चुप्पी साधते हैं, उनके लोग हेट स्पीच देते हैं, उनके लोग जो है महिलाओं को नंगा कर के रेप करते हैं। आप फिर मणिपुर में दंगा भड़क गया, फिर बिहार में एक महिला को 1200 रुपया में नंगा कर के मार दिया गया। और ये हरकतें होने के बाद भी वो प्रचार कर रहे हैं 5 राज्यों में, जनता का टैक्स को बर्बाद कर रहे हैं। आज हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन में आए हैं, कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामेश्वर जी को राज्यसभा में भेजने वाला डॉक्टर दुआ है। आज मैं इनसे पूछूंगा कि आपका कर्पूरी ठाकुर कहाँ गया, जो आप बिहार में क्या 40 अब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं दे सकते? आपके ऊपर ये जुल्म हो रहा है, आपके समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुसंख्यक और मूल निवासी के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये कर्पूरी जो मोदी जी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन है। मैंने कहा बार बार, तमाम जनता से कह रहे हैं, सत्ता है तो मुमकिन है, सत्ता को लो और मोदी को बाहर करो। फिर देखते हैं कि वो देश के इकोनॉमी को, देश के जनता के टैक्स को बर्बाद कर दिया, सारा IT टैक्स में लगा दिया। अब तो जो हमने कहा कि हमारे सोशल मीडिया को आप अधिकार दो, उसको रिस्ट्रिक्ट करो, अब सोशल मीडिया को बड़े बड़े आप लोगों को पैकेज मिलने वाला है, 10-10 लाख रुपया मिलेंगे। मोदी जी आप लोगों को खरीदने वाले हैं। अब ये देखना है कि कितना सोशल मीडिया हम जनता का होता है या मोदी का होता है। और नहीं, वो करेंगे, वो अभी तो उनका अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी उनका ट्रेंड चल रहा है, अभी उनकी तैयारी हो रही है, वो कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है, हम मूर्ख लोग हैं, हम गधे लोग हैं, और यही वजह है कि हम लोग ताली थाली और घंटों, उनको समझ में आ गया ना, लेकिन उनके साथ मीटिंग करें। हो सकता है कि अगर 5 राज्यों में स्लिप कर गए तो सोच रहे हैं कि एन प्रकांड तरीके से और ईवीएम में वगैरह कर करके मैं कहीं जीत जाऊंगा, तो ये देख रहे हैं। इसलिए ये 5 राज्यों का चुनाव को टालने का, वन नेशन वन इलेक्शन का ये शगुफा था। हो सकता है कि नवंबर तक अगर इनको लगता है कि मैं जीत सकता हूं, और दूसरी तरफ इनको जो सलाह देने वाले लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 राज्य जो है असेंबली का विपक्ष ले जाता है, ले जाने दो, लेकिन दिल्ली की जो सत्ता है, पार्लियामेंट की जो सत्ता है, वो मोदी की होगी, बीजेपी की होगी। और इस ट्रेंड पे, इस सोच पे, इस मानसिकता पे वो लोग काम कर रहे हैं। और हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, हम लोग जो है मूल निवासी हैं, ये लोग हम लोग ताली थाली और घंटा बजाने में हैं। हमारे मर्दें हमारे प्रोग्राम में भागते हैं, हमारे घर की औरतें मंदिर में जा कर के पुजारी के जो है कथा सुनते हैं, तो हम खुद बटे हुए हैं। और इसी का टुकड़े टुकड़े गैंग का वो 5 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो मैं भी कहूँ। कर्नाटक में मैंने हरा के आए, फिर हमने ये 5 राज्यों में हरा रहे, मेरी लगातार टूर चल रही है पूरे राज्यों का, और इनमें नहीं आएगा। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि तुम्हें ये शगुफ्ता में छोड़ दूं कि देख तुमने राज ले लिया, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो मेरा होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम
कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन केंद्र मेरा होगा। और इसके लिए हमारे नौजवानों को, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे मूल निवासियों को, हमारे जो बहुसंख्यक को जागना होगा, एकता बनाना होगा। और एकता बना के 1 by 1, जैसे आप लोग वाइट लेते हैं ना, 1 by 1 यानी सरकार का एक और विपक्ष का एक। अगर 1-1 by इलेक्शन होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी 2014 में, चूँकि हमारे उस वक्त मनमोहन सिंह का ये था कि ये गूंगे हैं, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते, हालांकि वो इंटेलेक्चुअल बंदा थे, तो उसको हम लोगों ने कहा एक बोलने वाला चाहिए। लेकिन अब ये काला कौवा टाएँ टाएँ काएँ काएँ कर रहा है। काला कौवा और बोल रहा, तो कौवा जो है हंस नहीं बनता। और यही वजह है कि ये लोगों ने जो है राम जी के पीछे पड़े हुए हैं कि राम जी कह गए थे सिया जी को कि ऐसा युग आएगा कि हंस चुनेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवा लोग मोती खा रहे, 56 भोग खा रहे और राम जी की पूज रहे। हमें राम नहीं चाहिए, हमें रोजी रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए। और हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हें धर्म से हट करके घर में धर्म मनाएं, अपनी आस्था मनाएं, मंदिर का बहिष्कार करें, तभी हमारा कल्याण होगा। और अगर नहीं जी बात में शगुफा छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा जी बंदर से आदिवासी बने, आदिवासी से जो हम बने, और जो मुसलमान हिंदुस्तान में वो भी हिंदू है, हम भाई भाई हैं, हम सब मिल कर रहेंगे। वो शगुफा छोड़ देते हैं और अंदर से कहते हैं हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, मरवाओ, झगड़ा करवाओ, मॉब लिंचिंग करो। तो ये अरे मेरे बाप पहले भी होता था, लेकिन पर्दे में लड़ाई तो पहले भी होती थी। अब ये खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम का मॉब लिंचिंग कर रहे। पार्लियामेंट जहाँ एक मंदिर है, जहाँ से दशा और दिशा भारत को दी जाती है, वहाँ से कहा जाता है तुम कटुआ हो, तुम आतंकवादी हो, तुम ये हो, तुम मुल्ला हो। अरे ये क्या भाषा है भाई? और उस भाषा पे उसको अरेस्ट होना चाहिए, उस पे FIR लॉज होना चाहिए। आप जो है राजस्थान में टोंक का उसको प्रभारी बना रहे हो, आपने जो है अनुराग ठाकुर को मंत्री बना रहे हो, गाली देने वाले। तो ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम आपस में लड़ो और मैं राज करूँगा। ये राज करने की नीति 35% जो बीजेपी का वोट है उसमें वो 37 और 40% बनाना चाहते हैं, इसलिए महिला बिल लाए, इसीलिए इनको अरे भैया तो हो सकता है ना, हम बेवकूफ़ लोग हैं ना, हम घंटा बजाने वाले लोग हैं ना, हम गधे लोग हैं ना, तो गधा घोड़ा कैसे बन जाए भाई? तो गधा हैं को कर रहे हैं। हम जो मूल निवासी हैं हम गधे लोग हैं, और ये गधे को सवारी ढोने का काम करते हैं, टैक्स देते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, नाय धुनिया हैं, बाल बनाते हैं। तो हम तो गधे लोग हैं, हम तो मूर्ख लोग हैं, हम एक दिखाई नहीं रहे और नहीं दिखा रहे हैं। तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हम 400 से पार करेंगे। हो सकता है पार कर जाए, तो हम मूर्ख लोग हैं। और हम लोग जो है गुलामी, जैसे 1500 साल से गुलाम थे, मानसिक गुलाम है, फिर गुलाम रहेंगे। हो सकता है 24 के बाद इलेक्शन ही नहीं हो, राजा वो होंगे, हम प्रजा होंगे, हम लोग जो है भीख मांगेंगे तो हमें 2 किलो चावल दे। गलत स्टंट है ये, सारे खरीद फरोख्त की मामला चल रहा है। एक इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि किसी तरह का कोई भी ट्रांसफ़र ना हो, किसी पे कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन कार्रवाई इलेक्शन के वक्त में होता है, कार्रवाई और जो है मॉब लिंचिंग और मारामारी और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद सब इलेक्शन के वक्त में होता है। इसी वक्त इनको पाकिस्तान याद आता है, इसी वक्त चाइना याद। पहले क्यों नहीं आता, बाद में क्यों नहीं आता? तो ये तमाम लोग सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए, चाहे मर जाए दुनिया, चाहे भाड़ में जाए इंडिया और भारत के लोग, लेकिन मुझे राज करना है, इस नीति पे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है मूल निवासी, हम लोग जो है बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, इसलिए हम एका नहीं दिखा रहे हैं। और वो इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी, अरे आज 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्तीफा देते, 131 जो शेड्यूल टाइप के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो ED का डर, इनकम टैक्स का डर, ऐसा डर वैसा डर, मलाई ये चाहिए। तो 131 भी वो दोषी हमारे हैं जो हमारे समाज के हैं, और 26 मुसलमान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी दोषी हैं। और मोदी तो इसीलिए मुमकिन है। आखिरी सवाल, क्यों हटाना चाहते हो मोदी जी को? मोदी जी खुद OBC से हैं, BC से हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद, मैं ब्राह्मण को गाली नहीं दे रहा, ब्राह्मण एक जात होता है, लेकिन ब्राह्मणवाद एक जो है सिस्टम होता है जिसको ये सनातन कर रहे हैं, जिसको वर्ण कहा जाता है। वो धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, वैदिक धर्म हो सकता है, लेकिन इन लोग जो धर्म नहीं है उसको धर्म की चोगा पहना करके हमें जो है रजाइयाँ ओढ़ा करके और अंदर से घी पीना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे मोदी नहीं चाहिए।